Hello class, today we are going to learn data types in Python. So this is the overview of data type. So basically what is data type? Data type is a collection or classification or categorization of a data items. ठीक है, data types tell what operation can be performed on particular data. ठीक है, मतलब data type means data का types, कि वो डेटा किस टाइप का है. ठीक है, और ये बताता है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है किसी पर्टिकुलर डेटा पे. ठीक है, तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स हैं और बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं, जैसे कि न्यूमेरिकल हो गया, डिक्शनरी हो गया, बूलियन हो गया जिसको बूल कहते हैं, बूल डेटा टाइप, सेट डेटा टाइप और सीक्वेंस टाइप डेटा टाइप. ठीक है, जो न्यूमेरिकल डेटा टाइप होता है वो एज अ पर्टिकुलर किसी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पे या ऑब्जेक्ट पे लगता है. ठीक है, तो वो डेटा टाइप्स, इसके 3 टाइप्स होते हैं: इंटीजर, कॉम्प्लेक्स, फ्लोट, पाइथन में. ठीक है, इंटीजर जो होता है उसको हम एज अ इंट, इस प्री डिफाइंड इंट में इसको लिखते हैं. ठीक है, और ये जो इंटीजर होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है विदाउट फ्रैक्शन. ठीक है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती, नो लिमिट ऑफ एन इंटीजर वैल्यू, मतलब ये अनलिमिटेड वैल्यू कंटेन कर सकता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ठीक है, दूसरा है हमारे पास न्यूमेरिक में कॉम्प्लेक्स. ठीक है, इसके 2 पार्ट होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के. ठीक है, रियल एंड इमेजिनरी. ठीक है, रियल पार्ट जो फर्स्ट, जैसे कि एग्जांपल है 2 + 3j. ठीक है, ये 2 जो है वो रियल नंबर है, प्लस के बाद जो पार्ट आ रहा है 3j, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का. ठीक है, दूसरा इसमें टाइप आ जाता है फ्लोट. ठीक है, ये भी न्यूमेरिकल डेटा टाइप का पार्ट है फ्लोट. ठीक है, फ्लोट में क्या होता है, रियल नंबर होता है विद डेसिमल पॉइंट, मतलब हमारे पास रियल नंबर होंगे और साथ में पॉइंट वैल्यूज़ होगी. तो ये क्या हो गया हमारा फ्लोट डेटा टाइप. ठीक है, दूसरा है डिक्शनरी डेटा टाइप. जो डिक्शनरी डेटा टाइप होता है वो अनऑर्डर्ड होता है एंड ऑर्डर्ड भी होता है, ऑर्डर कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप. ठीक है, डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज, स्टोर डेटा वैल्यूज इन कीज वैल्यूज पेयर्स. ठीक है, डिक्शनरी डेटा टाइप क्या होता है, इसमें क्या होता है, डेटा को हम एज अ स्टोर करते हैं एक की और वैल्यू के पेयर में. ठीक है, इसमें क्या होता है, डिफरेंट डेटा टाइप्स को भी होल्ड कर सकता है ये. ठीक है, जो प्रीवियस जो हमारे पास पाइथन का जो वर्जन था उसमें जो हमारे पास डिक्शनरी थी वो अनऑर्डर्ड में होता था. ठीक है, अब जो 3.7 जो पाइथन का वर्जन है, मतलब जो अब जो चल रहे हैं, ठीक है, मतलब फ्रॉम 3.5 से जो वर्जन आ रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, डेटा डिक्शनरी जो है ऑर्डर कलेक्शन ऑफ डेटा में काउंट होता है. ठीक है, इसमें क्या होता है, जो एलिमेंट्स होंगे, जो भी वैल्यूज़ होगी वो डुप्लीकेट नहीं होगी. इसमें क्या होता है, यूनिक वैल्यू स्टोर होता है, और किस फॉर्म में होता है, पेयर के फॉर्म में. ठीक है, पेयर में होता है जिसमें एक की होती है, दूसरी हमारे पास वैल्यू होती है. ठीक है, दूसरा है बूलियन या बूल डेटा टाइप्स. इसमें ट्रू एंड फॉल्स 2 वैल्यू होती है, ट्रू एंड फॉल्स. किसी भी वैल्यू में अगर ट्रू फंक्शन लगाना है, ट्रू हमें इनिशलाइज करना है, फॉल्स वैल्यू इनिशलाइज करनी है, तो हम ये दोनों क्या है बूल टाइप्स के अकॉर्डिंग आता है. ठीक है, बूल डेटा टाइप के अकॉर्डिंग हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स. अगर हम स्मॉल में लिख दें ट्रू तो ये इनवैलिड आ जाएगा. ठीक है, ये इनवैलिड है. प्री डिफाइंड जो बूल होता है वो कैपिटल टी आता है, ट्रू. ठीक है, ये हमारे पास प्री डिफाइंड बूल वैल्यू है. ठीक है, दूसरा हमारे पास है सेट. सेट जो होता है अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, जिसमें यूनिक एलिमेंट ट्रिबल होता है ये. ठीक है, ट्रिबल होता है और ये म्यूटेबल भी होता है. ठीक है, और इसमें अगर हमें कोई वैल्यू या फिर सेट क्रिएट करना है तो हम एक सेट फंक्शन यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है, सेट हम बना सकते हैं. ठीक है, उसके अंदर सेट फंक्शन के अंदर अगर हमें कुछ भी या फिर डिक्शनरी या टपल्स, ठीक है, टपल्स लिस्ट कुछ भी हम क्रिएट कर सकते हैं, सेट बना सकते हैं. इसमें वैल्यू यूनिक होगी. ठीक है, इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ अलाउ नहीं होती है और अनऑर्डर में होता है ये. ठीक है, और वैल्यू को हम कॉमा से सेपरेट करते हैं. ठीक है, दूसरा टाइप है हमारे पास सीक्वेंस टाइप, जिसमें क्या होता है, सीक्वेंस टाइप के 3 टाइप होते हैं: स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल. ठीक है, ये 3 टाइप जो है सीक्वेंस डेटा टाइप है, जिसमें स्ट्रिंग जो है इसको प्री डिफाइन STR मेंशन होता है, या प्री डिफाइन होता है STR, स्ट्रिंग को कहते हैं. ठीक है, इसमें क्या होता है, एरे ऑफ बाइट्स, मतलब लाइक का एरे होता है जिसमें सिमिलर डेटा टाइप को कंटेन करता है. ठीक है, रिप्रेजेंट यूनिकोड कैरेक्टर. ठीक है, जिसमें क्या होता है, स्ट्रिंग में क्या होता है, यूनिकोड कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है. एंड इसमें क्या होता है, कैर नहीं होता है, बस सिंपली क्या होता है, स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज़ होता है. ठीक है, पुट इन सिंगल डबल ट्रिपल कोटेशन. ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे हम इनिशलाइज करते हैं, कि जैसे एग्जांपल है सिंगल कोटेशन में पाइथन, तो ये हो गया हमारे पास सिंगल कोटेशन में हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, और ऐसे भी कर सकते हैं, डबल कोटेशन से भी यूज़ कर सकते हैं, और ट्रिपल कोटेशन से भी हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी स्ट्रिंग को. ठीक है, दूसरा हमारे पास है लिस्ट. लिस्ट जो होता है वो भी ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा होता है. ये जस्ट लाइक अ एरे बट डू नॉट नीड सेम टाइप. ठीक है, फॉर एग्जांपल मतलब क्या होता है, एरे की तरह होता है, ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, एरे के जैसे ही होता है, बट इसमें कंडीशन है कि इसमें जो डेटा है एरे में क्या होता है कि सेम डेटा, सिमिलर डेटा टाइप्स को होल्ड करता है, बट ये क्या करता है, डिफरेंट डेटा टाइप को होल्ड कर सकता है. जैसे एग्जांपल है 10, ये पाइथन स्ट्रिंग हो गया, ए हो गया. ठीक है, फ्लोट वैल्यूज़ को भी कंटेन कर रहा है. ठीक है, अब हमारे पास सीक्वेंस टाइप के लास्ट टाइप आ जाता है टपल. टपल में क्या होता है, सेम एज
लिस्ट बट इट इज़ इम्यूटेबल। ठीक है, सेम ही होता है लिस्ट की तरह। क्या करते हैं, डिफरेंट डेटा टाइप को होल्ड करता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे है टी इक्वल टू, और पैरेंथेसिस यूज़ होता है किसके लिए, टपल्स को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, और इसमें क्या डिफरेंट डेटा टाइप को होल्ड कर रहा है। ठीक है, बट इम्यूटेबल मतलब होता है कि इस जब एक बार जो टपल क्रिएट हो जाता है उसको हम क्या कर सकते, इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, कोई चेंजेस नहीं कर सकते। इम्यूटेबल होता है कि कांट बी चेंज, कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, एंड एक बार जो क्रिएट हो गया उसको हम या फिर परमानेंट डिलीट कर सकते हैं, बट हम इसको एज अ मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सब था हमारा डेटा टाइप, और ये था डेटा टाइप का ओवरव्यू। अब फर्दर वीडियो में हम क्या करेंगे, इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।